नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में आपने कई बार सुना होगा हम दो हमारे दो, लेकिन चीन में हम दो हमारे एक की कहानी है। और चीन की एक बच्चा नीति के कारण लड़कों की जो संख्या है उसमें काफी वृद्धि हो गई। इससे दुल्हन की कमी हो गई है वहां पर। अब होता क्या है आप समझिए, 3.5 करोड़ से अधिक पुरुष विवाह के लिए महिलाएं ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें चीन में दुल्हन नहीं मिल पा रही। और चीन की एक बच्चा नीति 1979 से दशकों तक चली और इसका असर अब भी महसूस किया जा रहा है, यानी कि काफी पुरानी ये लाइन थी। हालांकि चीन ने इस नीति को 2015 में खत्म जरूर कर दिया था। इस नीति का जो एक बड़ा पहलू है, बड़ा कैनवस है, वो ये है कि एक बच्चा नीति के दशकों के दौरान बड़ी संख्या में लड़के पैदा हुए। अब इस कारण चीन में दुल्हन की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि उस दौरान जन्मे लड़के अब बड़े हो रहे हैं। इससे विवाह योग्य उम्र की लड़कियां जो हैं वो ढूंढे नहीं मिल रही हैं और बड़ी संख्या में चीनी पुरुष रूस की तरफ देख रहे हैं, दुल्हन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे विदेशी देशों में दुल्हनें खरीद रहे हैं। तो चीन की परेशानी आप समझ पा रहे हैं। कई लोग तो भारी रकम देकर रिश्वत लेने के लिए ऑनलाइन रास्तों का भी सहारा ले रहे हैं। तो इस घटनाक्रम ने मानव तस्करी के व्यापार को बढ़ावा दे दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो चिंताएं हैं बढ़ गई। चीनी दूतावास ने साफ कहा कि चीनी नागरिक अगर विवाह करते ही हैं तो उस देश में लागू विदेशी विवाह से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा एडवाइजरी जो जारी की गई उसमें सलाह दी गई है। कहा गया है कि विवाह कराने वाले अवैध एजेंडों से बचिए, उन लोगों से दूर रहिए तो मैच मेकिंग करके शादी करा देने के दावे जो करते हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में मानव तस्करी और अवैध विवाह से जुड़े कई मामले सामने आए और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीनी नागरिकों की उस देश में शादी कराने के लिए एक पूरा गैंग चल रहा है। मोटे पैसे के लालच में एक पूरा तंत्र जो है वो एक्टिव है। इसमें अवैध कारोबार शामिल है। कई बार शादी के लिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी एजेंट अपने जाल में फंसा लेते हैं ऐसे लोगों को। जब वे उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो बस उनसे रकम लेकर चीनी नागरिकों के साथ उन्हें ब्याह दिया जाता। और कई ऐसे मामले आए जिसमें महिलाओं को चीन ले जाया गया, बंधुआ मजदूरी कराई गई और कोई भी काम में उन्हें लगा दिया जाता था। उन्हें चीन में बंधक बनाकर रखा जाता था। तो एक बच्चा नीति और बेटों को प्राथमिकता देने की वजह से 3 करोड़ चीनी पुरुषों को जीवन संगिनी नहीं मिल रही है। इस कारण चीनी युवा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे गरीब दक्षिण एशियाई देशों में पत्नियां ढूंढ रहे हैं, दुल्हनें ढूंढ रहे हैं। चीनी दूतावास की ये एडवाइजरी एक प्रकार से अपने नागरिकों को संभावित धोखाधड़ी, कानूनी समस्याओं से बचाने के लिए जारी की गई हैं। तो भारत की लाइन स्पष्ट है, हम दो हमारे दो, लड़के और लड़की, बेटा और बेटी में कोई अंतर यहां नहीं होता। लेकिन चीन ने जो अपनी प्राथमिकताएं तय की उसी प्राथमिकताओं में वो घिर गया है और जो बच्चे कभी बच्चे थे अब युवा हो चुके हैं, अब उनकी शादी के लाले पड़े हैं, दुल्हन है नहीं। और ऐसे में जो ये अनुपात डगमगा गया तो अब दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं और ऐसे में चीन को एक झटका लग रहा है। अब एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है, जागरूक करना पड़ रहा है कि भाई आप जो भी करें सोच समझ कर करें। और हो सकता है कि चाइना को यानी कि चीन को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर लड़कियां नहीं लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जनसंख्या तो दूसरे नंबर पर है लेकिन दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। इसलिए ज़रूरी है हम दो हमारे दो और बेटे बेटियों में फ़र्क मत कीजिए। जो है वो उनके काम पर फोकस करें, उनके भविष्य पर फोकस करें। दोनों ही बराबर हैं, तराजू के पहलू हैं, दोनों के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। भारत ये समझता है, बाकी देश भी समझ जाए, चीन समझ जाए तो बेहतर होगा। ऐसी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। शुक्रिया।